महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। चलो, उधर रावण का यज्ञ था। अंगद जी ने तो क्रोध किया, कोई किसी का बाल पकड़ता, कोई किसी को घसीटता। हनुमान जी महाराज ने तो मंदोदरी के ही केश पकड़ लिए। ऐसी चित्कार मचने लगी, वो रावण की रानियां चिल्लाती थीं, आज हमारा पुत्र होता, मेघनाद होता तो हमारी रक्षा करता, ये रावण हमारी क्या रक्षा करेगा, ये तो अपनी ही रक्षा के लिए बैठा है। अच्छा, बानर तो मुंह फाड़ फाड़ के नाक कान काट रहे हैं। ये मानो शूर्पणखा के समय से ये परंपरा चल पड़ी।
रानियां चित्कार करने लगी, हमारा अपमान हो रहा है, कहने को तो हम रावण की महारानी हैं, रानियां हैं। रावण, त्रिभुवन विजयी रावण, ये बानर वालू हमारे नाक कान काटते हैं, ये हमारा अपमान करते हैं। अब रावण तलवार लेके उठा था, गर्जना किया, अरे दुष्टों, स्त्रियों को छोड़ दो। बस बानर तो यही चाहते थे, रावण खड़ा हो जाए। बानरों ने जय घोष किया। अंगद जी कहते हैं बस काम हो गया, भागो। रावण के सामने कौन टिकेगा, वहां कोई नहीं टिकेगा। रावण ने भी आसन का त्याग किया, मौन तोड़ दिया। सब बानर भालू अंगद जी का संकेत पाए कूद पड़े, भागो। प्रभु श्री राम के पास पहुंचने से उनको कौन रोक लेता, इतनी तेजी में बानर भालू भगे। दशग्रीव अपनी रानियों को समझाने लगा, देखो जीवन में मान अपमान सुख दुख तो आता ही है, थोड़ा धैर्य धारण करो, आज मैं राम को निश्चित मार दूंगा। और आज रावण मंदोदरी से कहता है, मैं आज यदि युद्ध में मैं ही मारा जाऊं तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करना, तुम सीता को मार देना और मेरे साथ अग्नि में प्रवेश करना। मंदोदरी ने कहा, श्री राम को जीतना असंभव है, क्योंकि वो सनातन पुरुष हैं। आज मैं आपको कुछ समझाती नहीं हूं, क्योंकि युद्ध तो अपने अंत के निकट आ गया है। अरे प्रकृति पुरुष समस्त सृष्टि के वो ही संचालक हैं, और आपने तो अन्यायपूर्वक उनकी धर्मपत्नी श्री सीता का हरण किया है। विभीषण गए तभी ये पूरी आपकी जो लंकापुरी थी ये दीन हो गई। क्या सीता को लौटाने का विचार करते हो? आज रावण बड़े प्रेम से कहता है, हे मैतन्या, तूने ये बात कई बार मुझसे कही, अब मेरी बात सुन। तू जो कहती है ना, मैं उसे समझता नहीं हूं, ऐसा मत समझ। आज दशग्रीव खुल पड़ा, खुल के बोलता है, अब सारे पुत्र भाई सुहृदय संबंधी तो मारे गए, मैं जीवित अब किसके लिए रहूंगा? तुझे क्या अब भी अपने जीवन का मोह है? मैंने तो सबका त्याग किया। आज रावण, आज वो दशग्रीव युद्ध में कुछ चुने हुए लोगों को ही साथ लेकर जा रहा है और मंदोदरी से कहता है, आज इस महामेध में तो भयंकर युद्ध होना ही है। आत्मा की आहुति की आवश्यकता होगी तो मैं इसको देकर यज्ञ की पूर्णाहुति करूंगा। मानो रावण ने संकेत भी कर दिया, आवश्यकता होगी तो रावण स्वयं की आहुति देगा। आज काले काले घोड़े रथ में जुते गए, ऐसा स्वर्ण का तप्तमान सिंहासन, उस पर ससज्जित होकर के मेघ के आकार का रथ ऐसा था मानो कोई दूसरा आकाश हो। उस पर दशग्रीव बैठा, नगर के द्वार से निकला। उधर आज तो युद्ध में बड़े बड़े खेल हैं। रावण के कुछ एक पुत्र हैं, लंका के दुर्ग द्वार से बाहर आ रहे हैं। बानर भालू टूट पड़े। त्रिशिरा नाम का एक और था, उसको नील ने मार दिया। अंगद ने नरांतक को यमलोक भेज दिया। महोदर का उदर भी बाली तनय ने फाड़ दिया। और कितने तो कुंभकर्ण के समान पर्वताकार मालूम पड़ते थे। और बानर भालुओं में इतना आतंक फैला, प्रभु श्री राम की तरफ दौड़े। अब बानर भालुओं को लगता है 2 दिन से युद्ध में, जब से रावण आता है, कि युद्ध में तो खड़े होने की स्थिति भी ये नहीं छोड़ता। विभीषण जी ने प्रभु को परिचय भी दिया। कि ये तो रावण की पत्नी जो धन्य मालिनी है उसका पुत्र है, ये उसका महासेनापति, अब यही एक महासेनापति बचा है। देखो रावण के इस पुत्र का सूर्य के समान चमकता हुआ कवच है, और इसका कवच कोई काट नहीं सकता। अब कवच ही नहीं कटेगा तो मरेगा कैसे? बाण भीतर लगेंगे कैसे? यहाँ तो मुख्य अस्त्र शस्त्र ही धनुष बाण है। विभीषण प्रभु श्री राम से कहते हैं, सूर्य के समान तेज का कवच है, ये टूटने का नहीं है। ब्रह्मा ने इसको ये कवच वरदान में दिया है, तो प्रभु कुछ उपाय करें और इसको शीघ्र मारें, नहीं तो ये सब कुछ खा जाएगा।
और ये मरेगा नहीं जल्दी। इतना सुनते सुनते वो जो रावण का पुत्र था ना, प्रभु श्री राम के पास चला आया सामने और आकर कहता है प्रभु से, मैं सामान्य बानरों भालुओं से युद्ध नहीं करता। मानो बानर भालुओं के अंगद जी की भी अवहेलना करता है, हनुमान जी की अवहेलना करता है। मैं इन बानरों भालुओं से युद्ध नहीं करता, ये क्या युद्ध करोगे? तुम स्वयं मुझसे युद्ध करो, या तुम्हारे सेना में और कोई सूरवीर हो तुम जैसा तो उसको भेजो। इतने में लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाए प्रभु के सामने आ गए और ललकार के कहते हैं, तू तो कल का बच्चा है, पर मैं भी श्री राम का बालक हूं। लक्ष्मण जी ने ललकारा, कहते हैं, तेरी तो मृत्यु मैं ही हूं, समझ जा। अब दोनों ओर से दिव्यास्त्रों की वर्षा होने लगी। ये रावण का अंतिम महासेनापति बचा हुआ है युद्ध का, ये बड़ा भारी वीर है, लोग इसको लंका में अमर कहते थे। तो लक्ष्मण जी ने भी सोचा, अब इनको क्या खिलाना है, अब तो राम रावण युद्ध होगा। कान तक बाण खींचे, दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी ने सीधे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। पहली बार राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। ये इतना भारी वीर था कि ब्रह्मास्त्र, जहां ब्रह्मांड भस्म होने की शक्ति है, उतनी शक्ति लगा के इसको मारना पड़ा था। इसका भी नाम ये दूसरा अतिकाय ही था, अतिकाय नाम है इसका। इसका कवच तो फटता नहीं, पर लक्ष्मण जी ने उसका सिर काट दिया ब्रह्मास्त्र से। रावण को यह समाचार निकलते निकलते द्वार पर ही मिल गया, मेरे तो आज सब पुत्र मारे गए। राम लक्ष्मण के पास आखिर कितने दिव्यास्त्र हैं? रावण कहता है, लगता है लंका में राम के गुप्तचर हैं, नहीं तो उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण को कैसे पता लगता कि अतिकाय का कवच केवल ब्रह्मास्त्र से ही कटेगा। रावण आज क्रोध में उन्मत्त हो गया है। और ललकार कर गर्जना, हार तो गया है भीतर से वो, क्योंकि उसका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, पर बड़े क्रोध में आकर गर्जना करता है, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। शक्ति तो अभी अभी इसने एक दिन भी नहीं हुआ, लक्ष्मण जी महाराज को रावण ने शक्ति लगाई थी। जब इसने सुना कि उसी लक्ष्मण ने मेरे पुत्र के कवच को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इससे बड़ा कोई अस्त्र कहाँ होता है? कुछ नहीं होता है। रावण उधर से गर्जना करता हुआ चलता है। आज भयंकर बाणों की बरसात करते हुए वहीं से वो निकल रहा है। नगर के द्वार से निकला, तभी प्रचंड बाण वर्षा करते हुए चला। इधर क्या हुआ? प्रभु श्री राम ने देखा, रावण तो युद्ध भूमि में आ गया है फिर से। प्रभु श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जैसे श्री हरि गरुड़ जी को वाहन बनाकर युद्ध करते हैं, आप मेरे कंधे पर आरूढ़ होने की कृपा करें। पर प्रभु श्री राम, रावण इतने में प्रभु के सामने ही मानो चला आ रहा है। प्रभु ने भी दूर से कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना, अभी शक्ति लगी है, शाम को और सुबह ही आया है। प्रभु श्री राम ने रावण से कहा, तूने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, मेरे अनुज पर तूने शक्ति चलाई है, अब मैं भी तुझे इस राक्षस के शरीर से छुटकारा दे देना चाहता हूं। प्रभु ने पहली बार रावण को फटकारा है युद्ध में। ये तो काले अग्नि की तरह है रावण। देखा कि हनुमान के कंधे पर बैठना चाहता है, हनुमान जी के ऊपर बाणों से प्रहार करने लगा सबसे पहले। पर कहाँ तो इनकी वज्र की देह, उन पवन नंदन के शरीर पर ये बाण लगते और टूट टूट के गिरते जाते। प्रभु श्री राम ने रावण के रथ की ध्वजा काट दी, मानो रावण को अपमानित किया, रथ को भी ध्वस्त किया।
उसके घोड़े और सारथी को भी प्रभु ने आज मार दिया, क्योंकि हनुमान जी पर उसने बाणों की बरसात की। रावण भी आहत हुआ है। लगता है रावण के हाथ से धनुष छूटेगा क्या आज। रावण के हाथ से धनुष छूटते छूटते प्रभु ने रावण से कहा, मुझे तो लगता है तू अभी थक गया है, और जो युद्ध में थक जाता है राम उसका वध नहीं करता। एक अर्धचंद्राकार बाण प्रभु ने निकाला कि रावण कोई छल न करे, और बड़ी सहजता से रावण के मुकुट को काट दिया। रावण शिथिल पड़ा हुआ था। रावण को कुछ समझ नहीं आ रही थी। रावण की पूरी शक्ति उसके भीतर थी। वो प्रभु श्री राम की शक्ति की मानो आज परीक्षा करना चाहता था। आखिर इसके पास, इसके भाई के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र हैं। ऐसा लग रहा है कि रावण क्या कुछ अभिनय कर रहा है। प्रभु ने कहा, देखो, जो युद्ध में परिश्रम जिनको ज्यादा हो जाता है मैं उनका वध नहीं करता। मैं तुमको अनुमति देता हूं, या तो थोड़े समय के लिए तुम लंका जाओ, या युद्ध भूमि में ही कहीं कोने पर विश्राम कर लो। स्वस्थ होने पर लौटोगे तब मेरे पराक्रम का अवसर आएगा। रावण इतना अपमान सहने वाला कहाँ था कि उस दशग्रीव सुर असुर विजयी रावण को एक मनुष्य पराजित करके प्राणदान कर सके। रावण ने भी आक्रमण किया, पर राम रावण युद्ध में अधर्म का युद्ध नहीं हुआ। जब भी युद्ध हुआ धर्म का ही युद्ध हुआ। दोनों तरफ से धर्म का व्यवहार हुआ युद्ध में। रावण ये भी तो जानता है दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों की बरसात होने लगी। कोई भी शूर, प्रभु श्री राम हो उधर रावण हो, कोई भी साधारण अस्त्र शस्त्र थोड़ी उठाता है। किसी के पास तो जीवन भर में तप करके एक राक्षस देवता कोई एक दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं, पर ये तो ऐसा राम रावण युद्ध आरंभ होने जा रहा है जिसमें केवल दिव्यास्त्रों की ही झड़ी लग गई दोनों तरफ से। सिंह मुख का दिव्यास्त्र चलता है, कोई श्रृगाल मुख के आते हैं, किसका मुख तो सर्प की तरह आता है। ऐसे ऐसे बाणों की छड़ छड़ में झड़ी लगती है। समुद्र व्याकुल उठा, पृथ्वी डगमगाने लगी, आकाश में भयंकर शब्द होने लगे, ऐसे भारी भारी, क्योंकि ये प्रकृति को भी तो बहुत नुकसान करते थे ये दिव्यास्त्र। प्रकृति इससे बचती नहीं थी। हाहाकार मचने लगा कि एक एक दिव्यास्त्रों की ऐसी बरसात हो रही है। आग्नेय अस्त्र चलता तो उसके विरुद्ध प्रभु पार्जन्य अस्त्र चलाते। रावण मेधास्त्र चलाता तो प्रभु वायवास्त्र चलाते। रावण पार्वतास्त्र चलाता तो प्रभु इंद्रास्त्र चलाते। मानो जितने दिव्य अस्त्र, रावण ने किसी के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़े थे। सब देवताओं को पराजित करके, उनको भली प्रकार अपने वशीभूत करके रावण ने सबके दिव्य अस्त्र शस्त्र ले लिए थे। और फिर रावण ने तपस्या भी तो बड़ी भारी की थी। इसके पास खुद के भी बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। पर आज रावण जो भी अस्त्र उठाता है उसको प्रभु श्री राम मानो उचित उत्तर देते हैं और उसके अस्त्रों को, दिव्यास्त्रों को व्यर्थ करते चल रहे हैं। रावण समझ गया, रावण जानता था, पर आज रावण को युद्ध की भूमि में थोड़ी देर में ये पता चल गया कि ये तो साक्षात नारायण ही खड़ा है। हाथ में नारायणास्त्र निकाला रावण ने, पर उसका प्रहार नहीं किया। क्यों? स्वयं नारायण स्वरूप श्री राम के विरुद्ध नारायण अस्त्र का प्रयोग संभव नहीं था। रावण के इतने दिव्यास्त्र कटे, उसने नारायण अस्त्र उठाया और अपने त्रोण में वापस रख लिया। आज रावण को पूरी तरह विश्वास है कि सामने साक्षात नारायण है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रावण शशंक हो गया। अब उसको पता पड़ गई, अभी तो भीषण युद्ध आरंभ नहीं हुआ, पर उसको पता पड़ गई सामने नारायण है। ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए सचमुच इसने मनुष्य का रूप धारण किया। रावण तो कुछ कठोर शब्द सुनाना चाहता था,
मानो वो कहना चाहता था नारायण स्वरूप से युद्ध क्यों नहीं किया, मनुष्य का आकार धारण करके क्यों आए, न जाने उसके भीतर क्या क्या तूफान थे। पर उसको शंका हुई। उसने भगवान शिव का सबसे प्रबलतम अस्त्र चलाया, रुद्रास्त्र, प्रभु श्री राम पर। और जब रुद्रास्त्र प्रभु श्री राम की ओर चला तो मानो प्रभु श्री राम की परिक्रमा करके उनके ललाट का, मस्तक का स्पर्श किया उसने। रावण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि रावण को लगा कि ये जो मैंने रुद्रास्त्र चलाया, ये तो लगता है इस नारायण की परिक्रमा करके इसके मस्तक को स्पर्श करने का अर्थ है इस रुद्रास्त्र ने इस राम को, इस तपस्वी को आशीर्वाद दिया है। रावण इतनी अद्भुत घटनाएं युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष देखने लगा। रावण सोचता है यदि मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊं और पाशुपत अस्त्र चलाऊं तो क्या पता वो भी इसको प्रणाम करके या आशीर्वाद देने लगे। रावण ने देखा कि मेरा कोई वश नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए। रावण बहुत बड़ा विद्वान, महातांत्रिक, महामायावी है। रावण ने अचानक एक शक्ति उठाई और शक्ति उठाई और विभीषण जी पर चला दी। पर धनुष पर बाण चढ़ाए हुए लक्ष्मण जी महाराज सावधान हैं। ये वो शक्ति नहीं है जिसको प्रभु श्री राम ने सहन किया था अपने वक्ष पर। ये पहले ही रावण ने पहले विभीषण की ओर शक्ति चलाई, उसको सारा क्रोध माने विभीषण पर था। सारा भेद यही प्रकट करता है। यज्ञ इसने विध्वंस कराया, मेरे पुत्र का भी, मेरा भी। विभीषण पर अचानक शक्ति चला दी। लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण लिए थे, शक्ति को काट फेंका। उस दशक ग्रीव ने हांक भरी, जितने देवता, दिक्पाल, लोकपाल थे थर्रा उठे। और दूसरी एक प्रज्वलित शक्ति उसने उठाई, तप से प्राप्त की थी, वो अमोघ शक्ति है। लक्ष्मण जी को निर्णय लेने में ज्यादा समय तो नहीं लगा। वो समझ गए कि मेरे शरणागत वत्सल महान अग्रज ने विभीषण को तो अभयदान दिया है। अब की बार लक्ष्मण जी महाराज मानो कूदकर विभीषण जी के आगे आ गए। थोड़ी सी शक्ति का प्रभाव पड़ा, हल्की सी मूर्छा हुई। दूर से प्रभु श्री राम ने देखा कि मेरे शरणागत की रक्षा में लक्ष्मण की चेतना जा रही है। प्रभु ने दूर से देखा, प्रभु का तो संकल्प ही इतना सत्य होता है। भगवान श्री राम तो सत्य संकल्प है। दूर से ही कहा लक्ष्मण का कल्याण हो। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। लक्ष्मण जी तो झट खड़े हो गए, लेकिन कमल नयन वो श्री राम आज मानो उनको क्रोध आता है। मेरे सामने इसने मेरे शरणागत पर प्रहार किया, मेरे सामने, मेरे दृष्टि के सामने लक्ष्मण ने खूब रक्षा की कोशिश की। इसने अमोघ शक्ति चलाई, वो ब्रह्म शक्ति से भी बड़ी शक्ति थी। प्रभु ने संकल्प से ही खड़ा कर लिया। भगवान के कमल नेत्र आज अरुण हो गए, लालिमा छा गई। भगवान की जो भौवें हैं आज वो कठोर हो गई। प्रभु ने हुंकार किया आज युद्ध में पहली बार। प्रभु कहते हैं बानर लक्ष्मण को घेर के उनकी रक्षा करे, जबकि लक्ष्मण जी महाराज उठ खड़े थे, वो अपने बल पर खड़े थे, पर धनुष बाण हाथ में नहीं था। तो युद्ध भूमि में इतना भी बहुत है, रावण जैसा शत्रु सामने है। प्रभु ने कहा बानर भालू लक्ष्मण को घेर लें और उनकी रक्षा करें। सब बानर भालू मेरे लक्ष्मण जी को लेके जो सुबेल पर्वत का शिखर था उस पर चले गए और वहां से संग्राम। प्रभु कहते हैं मेरे सारे वीर आज बड़े परिश्रम हुआ ना, सब श्रमित हुए हैं, थक गए हैं। आज तुम लोग युद्ध देखो। आज की पृथ्वी या तो अरावण होगी या आराम होकर रहेगी। मानो आज युद्ध का निर्णय होगा। अच्छा, हनुमान जी तो बड़ी तीव्रता है एक और चीज में। द्रोणाचल लाए थे, सारी औषधियां भी सूखी नहीं थी, तो बार बार उसका प्रयोग भी करते जाते। अधिक से अधिक बानर भालुओं को मारे भी बहुत गए हैं,
पर अधिक से अधिक हनुमान जी महाराज जीवित भी करते चलते हैं सबको। पर लक्ष्मण जी स्वस्थ हैं, पर युद्ध में आने की स्थिति नहीं है। और फिर प्रभु ने आदेश भी दे दिया कि मानो अब तो मेरे वीर आज द्वंद्व युद्ध देखें। पर हनुमान जी को, प्रभु को भी अकेला छोड़ना चलता नहीं है। सुबेल पर्वत पे पहाड़ों की कमी तो थी नहीं, और कोई दूर पर्वत हो, ये तो सुबेल की बात है, कोई दूर पर्वत हो बड़ा विशालकाय, उसको भी उठा लेने में हनुमान जी को कितना समय लगता है। हनुमान जी की दृष्टि बिल्कुल प्रभु श्री राम पर बनी हुई है, क्योंकि मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था। हनुमान जी बड़े सावधान हैं, लक्ष्मण जी भी हृदय से व्याकुल हैं। प्रभु ने, मेरे स्वामी ने आदेश दिया, ये सब बानर भालू मुझे घेरे बैठे हैं। प्रभु मेरे आज स्वामी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। अब द्वंद्व युद्ध कैसे होगा? हम विचार करें, रावण तो ऐसे रथ पर है जो मेघ के बादलों के आकार का तो उसका केवल रथ है, और रावण के शरीर का आकार, उसका वर्णन करना इतना कठिन है। और प्रभु श्री राम के ऐसे अतिशय कोमल चरण, वो भी खुले चरण, वो भी पृथ्वी पर, और वो भी पहाड़ों पर, प्रभु सुबेल पर्वत पर है। ये विभीषण जी भी तो जानते हैं कि रावण बड़ा मायावी युद्ध करने वाला है। प्रभु ने दूर से ही, मानो दूर से ही लक्ष्मण जी महाराज को अपना आलिंगन दिया, हनुमान जी महाराज को भी अपनी दृष्टि से सांत्वना दी, और बड़े स्नेह से दूर से ही इशारे में बोले कि आज युद्ध का खेल मुझे कर लेने दो, तुम लोग थोड़ा विश्राम करो, तुम लोग तो निरंतर ही युद्ध करते हो। आज प्रभु कहते हैं हनुमान जी की ओर देख के, बिल्कुल वहीं बैठो, शत्रु अत्यंत बलवान है, मुझे पता है, वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, मुझे पता है, वो रथ पर महान भीषण रथ है, वही उसका, वो रथ पर आरूढ़ है, मैं देख सकता हूं। विभीषण जी आए, नाथ आप इन कोमल चरणों से रावण से युद्ध नहीं कर पाएंगे, ये दुर्जय शत्रु है, मरेगा ये अवश्य आपके हाथों। सबकी दृष्टि प्रभु श्री राम की ओर है, देवता भी वंदन करते हैं। अच्छा, राम शब्द का ये भी तो एक अर्थ होता होगा ना, रा और मां, जो राक्षसों का मर्दन करे। राम राक्षसों का मर्दन करने वाला है, या ये भी अर्थ हो सकता है रावण का मरण करने वाले। जो रावण का मरण करे वो राम, जो राक्षसों का मर्दन करे वो राम। पर विभीषण जी व्याकुल है, दुर्जय शत्रु है। हे मेरे स्वामी, युद्ध में, संग्राम में इस रावण को पार पाना अत्यंत कठिन है। मुझे नहीं कहना चाहिए आपकी अपार महिमा है, पर मैं रावण को जानता हूं। युद्ध में इससे पार पाना अत्यंत कठिन है। आप हनुमान जी के ही कंधों पर चढ़ना स्वीकार कर ले। प्रभु ने आज स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई तो प्रभु ने सबसे पहले रावण के धनुष और उसके कवच काट दिए क्रोध में। दूसरा अमोघ कवच धारण करके तुरंत 20 भुजाओं में 10 धनुष लेके सज्जा करके 2-4 क्षण भी नहीं लगे रावण को। कैसा रावण का पराक्रम था। प्रभु ने धनुष काटा, कवच काटा, क्षण मात्र में वो दूसरा धारण कर लेता था, दिव्य, उससे भी बढ़कर दिव्य धारण करता था, क्षण नहीं लगता था। रावण सावधान था। विभीषण के सामने ही प्रभु श्री राम के बाणों से उसका रथ तो टूट गया था, और उसके रथ के 8 घोड़े मारे भी गए थे, ध्वजा भी आज कटी थी। पर कुछ भी कहो, दशग्रीव के उस सारथी की तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। कूद पड़ता था रथ से। जहां प्रभु श्री राम के बाणों की बरसात हो रही है, उस सारथी का कैसा अद्भुत पराक्रम होगा। ऐसे में भी अपने स्वामी रावण की रक्षा के लिए रथ से कूद पड़ता। पीछे खड़े रथों में से एक बिल्कुल सूर्य के समान देदीप्य, इतने रथ रावण के पीछे चलते थे, उसकी कमान हाथ में ले लेता था। रावण का तो इतना काम होता था केवल कूद के एक रथ से दूसरे रथ में। हाहाकार मच गया।
लक्ष्मण जी भी महाराज हिम्मत किए, वानर भालुओं को लिए और प्रभु के पीछे सब तैनात हो गए। प्रभु आगे नहीं जाने देते, इनका सम्मान रखना, इनको युद्ध करने दो, पर पीछे सब सावधान रहो, अस्त्र शस्त्र चढ़ा लो जिसके पास जो है। कैसा कौशल होगा उस सारथी का भी। रावण तो एक छलांग मारता, एक छलांग में ही वो इतना काम कर लेता था, रावण दूसरे रथ पर आ जाता था। आज रावण ने क्रोध में भर के, मानो विभीषण के आगे मेरे बल पराक्रम को ये तुक्ष करता है ये तपस्वी, क्रोध में भर के रावण ने एक बाण चलाया और प्रभु श्री राम को उसने थोड़ा आहत तो किया। देवता आकाश से जय जय की ध्वनि करने लगे, श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो। क्यों आहत किया बाणों से तो देवता जय जयकार प्रभु की क्यों करते हैं व्याकुलता की जगह। रावण ने बड़ा भीषण प्रहार किया था और प्रभु श्री राम ने उसको सहन कर लिया। ऐसा सहन किया कि सृष्टि में देवताओं को तो पता ही चलता था कौन कौन से अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र चलाए जा रहे हैं। रावण की वो अमोघ शक्ति जिससे श्री राम विचलित भी नहीं हुए, कंपित भी नहीं हुए, उस अमोघ अस्त्र को अपने वक्ष पर सहन कर लिया। देवताओं को भी देखकर इस दृश्य को बहुत आश्चर्य हुआ, जय श्री राम की ध्वनि करने लगे। रावण ने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल भी अस्त्र शस्त्र का नहीं उठाता था, उसका त्रिशूल भी भगवान शिव के समान होता था, भगवान शिव के त्रिशूल के समान। चक्र चलाता था तो सैकड़ों सुदर्शन चक्र जैसे चक्र चलाता था, जैसा चक्र श्री हरि रखते हो अपने पास। भगवान श्री हरि जब प्रभु श्री राम से पहले कभी उसके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़े थे तो रावण को बस हल्की सी खरोच आई थी। सुदर्शन चक्र भी उस रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। भगवान शिव का त्रिशूल जो चैतन्य है, अमोघ है, इंद्र का वज्र है, कोई रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। आज प्रभु ने उस अमोघ शक्ति को सहज सहन कर लिया। रावण त्रिशूल उठाता है, प्रभु एक एक करके काटते जाते हैं और अब प्रभु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की, पर स्त्री का अपहरण करने वाले चोर, आज तुझे मैं मार ही डालूंगा। प्रभु तो ऐसी बाण वर्षा कर रहे हैं, उग्र हो उठे, नेत्रों में लालिमा छा गई, मानो समंदर के जल जंतु भी खौल उठना चाहते हैं। प्रभु के बाण ऐसे चले, आज युद्ध भूमि में 20 हाथों में 10 धनुष उठाया हुआ रावण भी सब बाणों को काट नहीं पाता था। आज तक रावण ने ऐसा बाण चलाने वाला कोई चमत्कारी नहीं देखा था। रावण को आश्चर्य है, देखने में तो बालक है, भले ही नारायण हो, पर क्या नारायण भी ऐसे दिव्यास्त्रों की झड़ी लगा के ऐसा युद्ध करता होगा। रावण आश्चर्य से देखता भी है। प्रभु श्री राम के तोड़ से एक बाण निकालते हैं, प्रभु प्रचंडता तक पहुंचाते हैं, वो 10 हो जाता है, खींचते हैं वो बाण 100 बन जाता है, छूटते 1000 हो जाता है और लक्ष्य पर पहुंचते पहुंचते वो लाखों हो जाता है। उनमें कोई कितनों को काटेगा, रावण को आश्चर्य है। और सारे लक्ष्य को नष्ट करके, मानो जिस संकल्प से इस तपस्वी का बाण चलता है, वो बाण अपना काम पूरा करके इसी राम के त्रोण में आ जाता है। पता नहीं पड़ रही है कौन सा मूल बाण है, किसको काटूं। मूल बाण कोई काट नहीं सकता। दशग्रीव सफल नहीं हो रहा है, दशग्रीव के ऊपर भी बाणों की बरसात हो रही है, उसका भी शरीर कहीं कहीं से छलनी सा हुआ जा रहा है। ऐसा लगता था प्रभु श्री राम के बाण आज उसका कवच फोड़कर शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। पर क्या करे, ये तो माया में युद्ध करता है ना, तो मायावी राक्षसों का अंतिम सहारा तो मायामय युद्ध ही होता है। पर किससे माया करेगा? मायापति से। जितने महामायावी हैं और जितने प्रकार की मायाएं हैं सृष्टि में, सबके स्वामी तो अकेले श्री राम हैं। ये तो मायापति हैं। पर रावण को लगा अंतिम सहारा है माया युद्ध। रावण ने अनेक प्रकार की माया प्रकट की। जलते हुए अंगारों से बढ़ के महापर्वत आकाश से गिरने लगे।
ऐसा लगता, किसी माया में ऐसा लगता। अब सोचो वानर भालुओं की क्या हालत होती होगी। इनके पास तो कोई सुरंग भी नहीं है जिसमें घुस के प्राण बचाएं। और केवल महापर्वत नहीं गिर रहे हैं, जलते हुए गिर रहे हैं। उसकी एक एक माया से दसों दिशाओं में हाहाकार होने लगा। जब प्रभु बाण चलाएंगे, माया काटेंगे, तब तो काटेंगे, पर पहले तो चार दसों दिशाओं में रावण ने त्राही त्राही कर दी। कभी वो ऐसी माया करता कि सारा समुद्र उमड़ता हुआ ऐसा बाहर आता, खौलता हुआ जल लेकर, जैसे पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। वानर भालुओं की सेना अस्त व्यस्त होके त्राही त्राही, उनको तो लगता कि हर घड़ी में हम 100 बार मर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं इस युद्ध में। कभी वो अंतरिक्ष से अस्त्र शस्त्र की बरसात करता, कभी नागों की सर्पों की बरसात करता, कभी सिंह और बाघ की बरसात करता, कभी उल्लू और ये बड़े बड़े शेर, कहते ना क्या होते हैं, जिनका मुंह बहुत जब्बर शेर जिसको कहते हैं, मुंह फाड़कर भक्षण करने के लिए दौड़ते। एक एक शेर के भी आकार पर्वताकार होते। हाहाकार मचा करके रावण ने रख दिया। इतनी माया की उसने, इतनी माया की कि बहुत समय लगाया। प्रभु बाण चलाते, एक माया कटती, फिर दूसरी माया वो प्रकट कर लेता। पर देखो कितना भी वो बानर भालुओं को और बड़े बड़े सेनापतियों को भी भयभीत कर दे, व्याकुल कर दे, मार भी ले, लेकिन मायापति तो सम्मोहित नहीं होंगे इन मायाओं से। उनका तो बाण छूटता था, जो माया उस समय होती वो अदृश्य होगी, गायब हो जाती। रावण ने एक और माया की। क्या करता है, अनेकों हजारों रावण प्रकट हो गए। देवताओं ने सोचा एक रावण से तो हम मर रहे थे न जाने कब से, उसके भय से भी। ये तो हजारों लाखों रावण प्रकट हो गए। अब ये पता कैसे चलेगा कि असली कौन सा है? मालूम है रावण माया युद्ध कर रहा है, पर ऐसी व्याकुलता बानर भालुओं की सेना में, ऐसी व्याकुलता देवताओं में, पृथ्वी थर्राने लगी। कहीं किसी को कोई गति नहीं बच रही थी। लाखों रावण, हजारों रावण। और उसी समय क्या हुआ, लाखों लाख उसने हनुमान प्रकट कर दिए। ये लाखों, जो माया से रावण ने लाखों लाखों हनुमान प्रकट किए, ये सारे हनुमान क्या करते थे, माया से अपनी पूंछ उठाकर पर्वत लेकर प्रभु श्री राम को मारने के लिए दौड़ते थे। कहीं कहीं माया में तो प्रभु श्री राम हजारों दिखने लगे, लाखों दिखने लगे, और वो बानर भालुओं को मारने लगे। अब बानर भालू सोचते करें तो क्या करें, भले ये माया के श्री राम लक्ष्मण हो, प्रभु श्री राम हो, पर हम इन पर फिर भी तो प्रहार नहीं कर सकते। और मरते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं बानर भालू। पर व्यर्थ थी रावण की सब माया। बहुत समय लगता था, पर ये रावण खेल कितना खेलेगा। प्रभु श्री राम तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते, एक एक बार। देखो माया भी तो समझनी पड़ती है, माया की गति, माया के प्रकार, कौन सी माया, किस माया में वो किस माया किस तंत्र का प्रयोग करता है। उस सूत्र को प्रभु को पकड़ने में जो थोड़ा, उतने में तो सब व्याकुल हो जाते। फिर प्रभु बाण चढ़ाते, सारी माया कट जाती, छूट जाती। उन मायापति की तो स्वयं की कोई हानि हो नहीं सकती थी। हाँ, उनकी माया देखकर तो प्रभु तो बहुत सावधान है आज युद्ध में, पर रावण की ऐसी कोई दुराशा सफल तो हो नहीं रही है जी। उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि आज मायापति से उसका युद्ध है। वो जो माया से दृश्य प्रकट करता था, वो भी आज पानी के बुलबुले की तरह ज्यादा देर तक नहीं टिकते। कोई कोई माया उसकी बहुत देर तक रहती थी। हाहाकार मचता था कि रावण का भी तो बल पौरुष युद्ध में प्रकट होना चाहिए, उसकी सारी विद्याएं, उसके यंत्र मंत्र तंत्र सब, क्या क्या रावण पे पराक्रम है, क्या क्या उसका शौर्य है, उसको भी तो प्रकट करते रहना है। रावण प्रकट कर रहा है, पर प्रभु श्री राम के बाण उसको टिकने नहीं देती। निरंतर आघात रावण पर आरंभ हुए, उसके कवच को फोड़ फोड़ कर शरीर में प्रवेश करते। ऐसा लगता था कोई पर्वत है और उससे रक्त के झरने बह रहे हैं। कितना भी शक्तिशाली हो, कैसा भी समर्थ हो,
कोई कब तक सहन कर सकता था। कभी कभी रावण युद्ध के बीच में शिथिल पड़ने लगता था। उसके बाण, वो इतना थक गया था, उसके बाण लक्ष्य पर जाते ही नहीं थे। और इस दृश्य को देखकर प्रभु श्री राम के जो प्रहार का वेग था वो अत्यंत बढ़ गया। एक ऐसी स्थिति आई युद्ध में आज कि रावण की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो व्याकुल होने लगा। एक बार तो उसने अपने धनुष को खुद ही रथ में रख दिया। सारथी ने देखा स्वामी की अवस्था ठीक नहीं है तो बिल्कुल स्वस्थ है, पर मानो अब युद्ध करना नहीं चाहते। देखो, रावण के साथ उसका कोई सहयोगी भी तो नहीं है। रावण ने एक एक करके सबको ही मरवा लिया है। सारथी ने देखा आज अपने स्वामी को फिर से लंका ले जाना चाहिए। आज सारा दिन माया का युद्ध हुआ है, पर अभी समय भी तो नहीं हुआ है कि लंका में लेकर जाता वो सारथी। रावण के नेत्र खुले, फिर से उसने धनुष उठाया और बड़ी क्रोध की दृष्टि से उसने प्रभु की ओर देखा। ऐसी क्रोध की दृष्टि से देखा मानो प्रलय ला देगा आज रावण। 2 पल को उसने युद्ध की भूमि में ऐसे ही ध्यान लगाया। फिर उस रावण में एक ऐसा तेज व्याप्त हो गया, ऐसा तेज आया कि सारथी को भी विश्वास नहीं होता था। अभी अभी तो मेरे स्वामी ने धनुष रखा था रथ के भीतर। जब देवताओं ने ये दृश्य देखा, विभीषण जी भी कुछ रहस्य को समझ गए। प्रभु से बोले, प्रभु आज रावण लौटकर नहीं जाएगा। अब आप सारी सेना को युद्ध में भाग लेने का अवसर दें। उचित नहीं लग रहा है मुझे अब कुछ भी। रावण अब शाम तक युद्ध में नहीं जाएगा। इसके शरीर में आप देखें कैसा महातेज व्याप्त हो गया है अचानक इसके शरीर में। पर जब देवताओं ने देखा रावण महातेज से पुंजीभूत हो रहा है और प्रभु श्री राम खुले चरण, कैसे ये रावण मरेगा? अभी तो भारी माया करेगा ये रावण, इतना सहज नहीं है। देवताओं ने विचार किया। देवराज इंद्र ने झट अपने रथ को प्रभु श्री राम के पास भेजा। ये रथ लोहे और लकड़ी का नहीं है। देवराज इंद्र का रथ दिव्य तेज का पुंज है। उसमें जो 4 घोड़े होते हैं वो भी अजर अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। मानो न तो ये लकड़ी और लोहे का है कि ध्वस्त होगा आसानी से, न तो इसके घोड़े मरेंगे। प्रभु श्री राम को रथारूढ़ करना होगा तब ये मरेगा। ये ऐसे नहीं मरेगा। अभी तो अधमरा सा दिख रहा था, अभी इसके भीतर इतना तेज व्याप्त हो गया। मातली आया रथ लेकर। देवराज इंद्र के रथ का सारथी है मातली। ये मातली प्रभु श्री राम का बड़ा भारी भक्त भी है। बहुत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र की आज्ञा से दिव्य रथ, दिव्य तेज का पुंज था वो रथ। क्या था? दिव्य तेज पुंज। मातली बड़ी शीघ्रता से ले आया और आकर प्रभु श्री राम से उसने प्रार्थना की। क्या कहता है मातली प्रभु से? देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में अपना ये दिव्य रथ भेजा है। हे नाथ, आप कृपा करके इस पर आरूढ़ हो जाएं। प्रभु श्री राम ने भी उस दिव्य तेज पुंज रथ की पहले परिक्रमा की और प्रभु श्री राम उस रथ पर आरूढ़ हुए। और आरूढ़ होते ही कहते हैं, मातली सावधान, शत्रु का रथ, शत्रु का रथ। रावण का रथ असाधारण था। उसके आक्रमण का जो वेग था अब वो इतना भीषण हो उठा था। अभी तक तो प्रभु को घोड़े, रथ और सारथी, ध्वजा की रक्षा नहीं करनी थी। ये तो रथी का कर्तव्य होता है। पर अब प्रभु के ऊपर इनका भी भार हुआ, मातली का भी, घोड़ों का भी, ध्वजा का भी। ध्वजा तो कटनी नहीं चाहिए क्योंकि श्री राम तो रामो विग्रहवान धर्मो। प्रभु श्री राम के रथ की ध्वजा अगर एक बार भी रावण काट सके तो धर्म की तो हार हो जाएगी। प्रभु ने मातली को रथारूढ़ होते ही सावधान किया और अब प्रभु श्री राम और रावण के बीच में द्वंद्व युद्ध आकाश में आरंभ हुआ।
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सब बानर भालू आए हैं, प्रभु को चारों ओर से घेर लिया है और नीचे जितने राक्षस हैं वहां पर युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं, अंगद जी महाराज, सब सुग्रीव हैं, नल नील द्विद गंध गवाक्ष, सब सुषेण, सब चले आए हैं। क्यों? ये द्वंद्व युद्ध आकाश में हो रहा है और ऐसा भीषण युद्ध हुआ। नीचे सेनाओं का, उनके सेनापतियों का युद्ध आरंभ हुआ जी। प्रभु अत्यंत सावधान है, रावण भी अत्यंत सावधान है और महाघोर संग्राम, महासंग्राम आज आरंभ हुआ आकाश में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हनुमान जी ने भी विलक्षण कौशल प्रकट किया है युद्ध में, क्योंकि क्रोध इतना बढ़ गया है सबका। भीषण युद्ध आकाश में, नीचे भी कम युद्ध नहीं हो रहा है, पर भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को देखते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए और आज ये द्वंद्व युद्ध चलने दो। अब तो रावण के मरने में बड़ी शीघ्रता है, समय निकट है, पर द्वंद्व युद्ध चलने दो। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोल। असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी ओ दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री हनुमान की जय। भगवान जय हो जय हो।